वो चीज़ां देखनियां चाहना कि जो पवित्र बाइबल सानूं सिखाउंदी है। मजाक है तुहानूं बंद करना, माड़ी टोली तुहानूं छड्डना वा, घरां विच गालां निकलदियां ते बंद करनियां। फजूल टाइम जिहड़ा तुसीं टीवी देखदे बाइबल पढ़ो, फजूल टाइम वीडियो गेमां चलाउंदे बाइबल पढ़ो। जे तुसीं सक्सेसफुल बनना चाहुंदे जे, जे तुसीं देखदे कि साडे रिजल्ट मिल साडीआं प्रेयरां दे उत्तर आउण, ते प्रेयर नूं उत्तर लैण दा तरीका की आ कि जो पवित्र बाइबल कहदी आ सानूं उहदे मुताबक ही चलना पैना। क्योंकि तुहाडे चाल चलन ही तुहानूं आशीषित कर सकदे आ ते तुहाडे चाल चलन ही तुहानूं शराबित कर सकदे आ। क्योंकि बाइबल दी जदों शुरू तो आपां पढ़िया कि एलीशा नूं बच्चे ने मजाक कीता, उहनां दे चाल चलन ने उहनां नूं मौत दवाई आ। जे उहनां दे चाल चलन अच्छे हुंदे तो कदी मजाक ना करदे। मेरे जी साथियों, बच्चे मरे 42 पर वो सानू सिखा के गए आ। सानू सीखण लई मिलिया कि कभी भी किसी प्रॉफिट नू, किसी अपोस्टल नू, किसी भी एवेंजलिस्ट नू, किसी भी पास्टर नू या किसी भी उपदेशक नू गलत नहीं बोलना। आमीन। जी अज बाइबल सुन ली 42 बच्चे पाड़ते मजाक करता, फिर आप कोई नहीं पाड़ते होणगे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਆਇਤ ਪੜਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬੂਰ 2:11 ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰਨਾ ਡਰੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਭੈਣ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਖੁਸ਼ੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡੀਜੇ ਡਾਂਸਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਡਿਆ। ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀ ਚਾਦਰੀ ਲੱਥ ਗਈ, ਨਾਲ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬਾਅਦ ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਨਫੈਸ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਕਰਾਰ ਕਰਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫੇਰ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਰਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਕਰਾਈਏ? ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਕਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। मजाक समझते हैं मेरे जी साथियों। जो तुसी यहूदा की पत्री पढ़ोगे, उहदे इक्को ही पत्री है यहूदा की, प्रकाशित वाक्य तो शुरू तो और उस तो बाद प्रकाशित वाक्य शुरू होगी। बाइबल दे विच लिखा जो प्रभु ने मिस्र विचों लोकां नूं कढिया ते पवित्र बाइबल सिखाउंदी कि जो उन्होंने प्रतीत नहीं की ते बाद च प्रभु ने उन्होंने मार भी दिता। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा पक्के की आवाज में। मेरे जी साथियों जो सुन रहे हैं, प्रभु ने मिस्र दे विचों लोकां नूं कढिया। ध्यान दे के सुनो, परमेश्वर ने मिस्र विचों लोकां नूं कढिया ते बाइबल च लिखा जो वो बेविश्वासी होए, जो गल नहीं मन्नी, उस तो बाद प्रभु ने उन्हां दा नाश भी करता। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਢੀਂਗਦੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਫੜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੜਿਆ? ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦੇ 16 ਬਾਬ ਦੀ 14 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਉਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਗਲਤੀ, फिर माफी, चूना ला लिया माफी दे दो। और मैं क्या सी जी रिश्तेदारों को ना मैंने बदोबदी प्यार दी है, कोई बदोबदी नहीं पाता। मेरे जी साथियों, अपनी जिंदगी में सीरियस हो जाओ। जे तुसी तौबा कीती आ, अज माड़ी टोली विच खत्म कहानी। पहले बाइबल नूं सही तरीके नाल पढ़ लो। अज लोग एंटरटेनमेंट के हिसाब नाल प्रभु नूं मनण दे आ कि मजाक है, मजाक नहीं है। सीरियस हो जाओ, अपनी जिंदगी लिए सीरियस हो जाओ। बाइबल च लिखिया मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ। दुल्हन वही आ जिहड़ी पवित्र वचनां नाल शिंगारी आ, प्रेरणा नाल शिंगारी आ, आज्ञाकारी और वफादारी नाल शिंगारी है। मजाक करोगे तो धरती ते रहोगे। मजाकिया दा प्रभु नहीं है। हुण बाइबल सिखाउंदी है कि शाऊल
परमेश्वर वालों जिन्हां नूं बार-बार तंग किया करदा सी। क्यों? वो नियमां दी उलंघना करदा सी, बार-बार नेम तोड़दा सी। जे नेम तोड़ोगे तो प्रभु सजा देगा। इस करके अज मैं तुहानूं बोलिया कि तू अपने मूँह ते काबू, जिहदा मूँह ते काबू आ उहदा अपनी जिंदगी ते काबू आ। बाइबल दे विच लिखिआ जीव दे वश विच मौत अते जीवन है। जे तुहाडे जीव वश विच नहीं आ तो तुसीं ब्लैसिंग नूं ढीकोगे पर ब्लैसिंग नहीं मिलेगी। तुहाडी जीव भी तुहानूं बरकत दे सकदी है, तुहाडी जीव भी तुहानूं शराफत कर सकदी है। हुण इह जगह ते जिवें दी आपां पढ़दे आ, इहदी मैं 23 नंबर ऐत पढ़ांगा। इत्थे लिखिआ क्यों? क्योंकि जे कोई वचनां दा सुनन वाला है अते उस उत्ते अमल करन वाला नहीं तां उस मनुख वर्गा है जिहड़ा अपनी असली स्वरूप नूं शीशे विच वेखदा, क्यों जो वो अपने आप नूं वेख के चलिया गया अते उस वेले भुल गया जो मैं किहो जैसा। आमीन। इस जगह की जी मैं ऐत पढ़ी का मतलब की आ, अज किन्ने लोग जो चर्च में आते हैं, जो पास्टर वचन बोलता थोड़ा कि चेर इन्होंने चेता रहता, घर जाके सब कुछ भुल जाते हैं, फिर अगले हफ्ते आ जाते हैं। कहता मतलब की आ कि पवित्र बाइबल एक शीशा वा, उस शीशे को सानू चेहरा बोलने कि आ तेरा मुँह आ, ऐ तेरा करैक्टर आ, ऐ तेरा काम है जो तू करता, चाहे वह पास्टर है चाहे वह कलीसिया। मेरे जी साथियों, प्रभु किसी का भी पक्षपात नहीं करता। ये नहीं कि मैं प्रीचिंग करना मैनू भी, क्योंकि याकूब की पत्री लिखा ही मेरे भाईओ वाले उपदेशक ना बनो, तुहानू वधीक सजा मिलनी जे। हुण इस जगह ते जदों ये वचन सुनिया दा मतलब की आ, अज किन्ने लोग वचन सुनते आ, घर जाते आ, जांदे जांदे सारा कुछ राज की कर जाते हैं। मेरे हिसाब नाल राह ते बड़ी दूर दी गल इत्थे सुन जाते हैं। उस तो बाद देखते प्रभु जे गए आ, साडा काम नहीं होना, मेरी बीमारी ठीक नहीं होनी, प्रभु कह रहे कि तेरे अंदर मच्छर नहीं है जिन्हें बीमारी को ठीक करना। वचन का मतलब की साडे जीवन चोना, मान लो असीं बीमार सी, उसका कारण की पाप सी, जदों असीं वचन सुनिया असीं अपने बुरे कामां नूं छड्डना शुरू कीता। मान लो चोरां दे नाल फिरदे आ, गुंडेगर्दी वालियां नाल फिरदे आ, गैंगस्टर दे नाल फिरदे आ, जदों सानूं पवित्र बाइबल ने दस्सिया कि तेरे विच आ कमी है, इन्हां नूं कड्ढदा जा। जिवें जिवें असीं बाइबल पढ़दे जावांगे, जिवें जिवें बाइबल दे उपर चलदे जावांगे, चलण दा मतलब ये नहीं, चलण दा मतलब ये कि जिवें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आग्यावां लिखियां ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਾਓਗੇ, पाप खत्म होता जाएगा तो ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल बीमारी का नाश हो जाएगा। बीमारी हाथ रखने ਦੇ ਨਾਲ नहीं जाएगी, रुमाल लाउण ਦੇ ਨਾਲ नहीं जाएगी, ऑयल लगाउण ਦੇ ਨਾਲ भी नहीं जाएगी। बीमारी ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ही ਤੇ करैक्टर ਦੇ द्वारा ही जाएगी। सच्चाई है। आज लोग सोचते कि पास्टर मेरे ते हाथ रख दे मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं होएगी, नहीं होएगी। तुहानू अपनी फाइट आप करनी पड़ेगी, अपनी फाइट। बाइबल च लिखिया कि हन्ना दा कोई बच्चा नहीं सी, ते बाइबल च लिखिया कि ओदी जिहड़ी सौकड़ सी, पवित्र बाइबल च लिखिया ओनू बार-बार चढ़ाउंदी सी, मजाक करदी सी, बच्चा नहीं। पर पवित्र बाइबल च लिखिया ओदा जिहड़ा पति अलकान आ, ओदे नाल बेहद प्यार करदा। बाइबल च लिखिया ओनू दोहरी वंड की करदा ही दिंदा सी, पर ओदी सौकड़ की करदी, ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੀ ਸੀ। और बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ फाइट ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ फाइट ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ खुदा ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ फाइट ਕੀਤੀ ਆ। मैं बच्चे पढ़ागा शैमुएल ਦੀ किताब, ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਹੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਉੱਤਰ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ फाइट ही नहीं है। बच्चा कितना मिलेगा? बच्चा लाने वास्ते फाइट करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। आमीन। मैं खोलागा हन्ना का वचन, के वचन पढ़ागा। स्विच ऑफ कर दो मास्टर जी, बिल्कुल जीरो कर दो, बंद ही कर दो। हालेलुया। ये जगह लिखा हन्ना अते शमूएल, हन्ना दा शमूएल नूं अर्पण करना। बाइबल च लिखा जदों बच्चा हो गया उस तो बाद जो ने खुदा नाल वादा किया सी कि प्रभु जो भी तू मैनू देवेगा मैं तेरी महिमा लई की करांगा, की करांगी, दे देवांगी। अज किन्ने लोग मांगते प्रभु मैनू घर दे दे, प्रभु मैनू गड्डी दे दे, प्रभु मैनू नौ दे दे, प्रभु मैनू ओ दे दे। प्रभु कहता मेरे वास्ते की करेगा, प्रभु तेरे लिए कुछ नहीं करांगा। हुण पवित्र बाइबल में जो तुसीं ध्यान दे के पढ़दे जी, बाइबल च लिखिया पतरस ने प्रभु दे वास्ते जाल छड्डता, मछुआरा सी ना, उन्हें मच्छियां का जाल छड्ड के प्रभु की सेवकाई शुरू की। ठीक है जी। चक्की की करता ही मसूल ते चुंगी लेंदा सी, उन्हें अपनी मसूल की टैक्स वाली चुंगी नूं की कर दिता, छड्ड दिता।
दूसरा नंबर बाइबल दे विच लिखा जिहड़ी तीवी सी सामरी तीवी उन्हें घड़ा छड्डदा पाप दा, तुसीं की छड्डोगे? हुण हन्ना ने की बोलिया कि प्रभु तू मैनूं बच्चा दे, मैं तेरी महिमा दे वास्ते की करांगी, दे देवांगी। अज ये महिमा नहीं देने को तुहानूं किन्नियां भैणां जो बच्चा होना मैं उन्होंने फौजी बनावांगी, मैं उन्होंने वो बनावांगी, मैं उन्होंने पुलिस अफसर बनावांगी, पर कभी कह नहीं है कि मैं उन्होंने सेवक बनावांगी कुछ द्वारा लोग बचन। मेरे जी साथियों बाइबल लिखा फसल तो पक्की आ पर वाढे ने भी की आ थोड़े। मैं अज करैक्टर की गल दस रहा कि हन्ना का करैक्टर की वो दुख सहती ताने सहती पर वो परमेश्वर की उन्हें फाइट की थी, लड़ी और जीती और गवाही उन्हें अपने दास एली नूं दिखा ली। बाइबल लिखा एली जाजक जिहड़ा खुदा दे घर विच रहिंदा सी ओनू भी नहीं सी पता कि उन्हें प्रार्थना किदां कीती आ। अज कितने लोग कितना प्रेयर करते, बड़ा बड़ा जोर ला ला प्रेयर करते हैं, क्यों? मनुखा दे विखावे कि लोग वेखण बल्ले बल्ले बड़ा धर्मी आ। मेरे जी साथियों बाइबल लिखा मनुखा दे विखावे लई विखाउण लई धर्म दे काम किया, मनुखा दे रजाउण लई। इफसियां 6 बाब जो 6 आयत पढ़ोगे उते लिखा मनुखा दे रजाउण लई विखावे दी नौकरी ना करो। अज कितने लोग विखावा करते हैं, ये नहीं करना। गुप्त विच तेरा दान होवे, गुप्त विच तेरा रोजा होवे, गुप्त विच ही तेरे सारे काम होण। बाइबल लिखा अपनी डोरी का दरवाजा की कर, बंद कर, घुटने ते हो जा, गुप्त विच जेड़ा तेरा प्रभु आ वो तेरे नाल गल किया करेगा। पर मैं शमूएल दे बारे देख रहा कि शमूएल परमेश्वर का दास सी और किस तरह प्रॉफिट। बाइबल लिखा एली जाजक दे जेड़े शैतानी पुत्र सी वो गंदे करैक्टर के बंदे सी और उन्होंने जीवन च इन्नी गंदगी सी, मैं तुहानूं दसांगा। बाइबल च लिखा वो की करते सी, इहदी एली जिहड़ा कौन सी वो पास्टर सी, वो जाजक सी, पर उहदे बच्चों के जीवन किदां दा ही। उहदे बच्चे दा एक दा नाम हाफनी और एक दा नाम फिनास सी। और पवित्र बाइबल च लिखा कि जिहड़ियां औरतां उस घर दे विच आण के सेवा करदियां सी, मान लो चर्च विच घर विच सेवा करदियां, और हाफनी और फिनास की करते सी उन्होंने की करते रेपिस्ट सी, उन्होंने रेप करते सी। और पवित्र बाइबल दे विच लिखा जो बार-बार एली नूं दस्सिया जाता है कि तेरे बच्चे जिहड़े गलती काम करते आ, गलतियां करते आ, ते वो किदां समझाउंदा सी, ओ यार इदां ना करया करो, मैनूं तुहाडे लामे बड़े आउंदे आ। ते पवित्र बाइबल च लिखा प्रभु ने की बोलिया कि तू मेरे तो वध अपने पुत्रां दा आदर करदा। मेरे जी साथियों दे बच्चों को मार दिता प्रभु ने, क्यों? गंदे करैक्टर के बंदे। अज सेवक के बच्चे गंदे काम करते हैं तो दूसरे को की मत देंगे? सब तो पहला स्वर्ग जिहड़ा घर तो शुरू होता। मेरे जी साथियों जिन्हें लोग ऑनलाइन अज वचन सुनते हैं, मैं कह कि तुहाडे करैक्टर ही तुहाडे लई भविष्यवाणी, तुहाडे बच्चों का करैक्टर ही उन्होंने जिंदगी वधा सकता, उन्होंने करैक्टर ही उन्होंने मार सकता। हुण बाइबल दे विच लिखा जो शमूएल उन्होंने लोगों के विच रहिंदा सी, दो हाफनी और फिनास के कोल ही रहिंदा सी, वो प्रॉफिट सी। मेरे कहने का मतलब कि शमूएल के जीवन च डर सी कि फौज पहन के परमेश्वर के अगे खड़ा रहिंदा सी और दिन प्रतिदिन वो खुदा की आज्ञा करी वो एली की गल नूं मानदा जांदा सी और अगे वधदा किया जांदा सी। और एली के पुत्र दो की करते सी, जनानियां दा गलत काम करदे। है कौन सी? जाजक दे मुंडे, पास्टर दे मुंडे, काम किहड़े? एक पता तो भी माड़े। मेरे जी साथियों बाइबल सानूं एक एक चीज सिखाउंदी है, साडा करैक्टर, साडा चाल चलन अदब वाला होना चाहिए। हुण इह जगह ते जद तुसीं एली दे बारे तुसीं देखिआ कि एली दे पुत्रां दे जीवन बहुत भैड़ा जीवन है और खुदा उन्हां नूं मारना ही चाहुंदा सी। 2 दिन पहले मैं स्टडी की इस वचन की 2 3 4 5 तक मैं स्टडी की है। ऐसा जबरदस्त वचन आ, खड़े खलोते रोंदे खड़े हो जाएंगे। बाइबल में जो ध्यान दे के पढ़ोगे दिमाग खुल जाएगा, दिमाग की खिड़कियां खोल देता वचन। पर समा नहीं लोगों को टाइम भी नहीं बाइबल खोलने का। जे तुहाडे कोल लॉकडाउन दे विच भी टाइम नहीं आ तो मैं कहता तुहाडे कोल कदी भी टाइम नहीं जोना। और मेरे जी साथियों लगातार 1 शमूएल 2 शमूएल, पहला राजा दूजा राजा, पहला करंथियां दूजा करंथियां, 4 6 किताबां रीड करो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਕਸ, ਮੱਤੀ, ਲੂਕਾ, ਯੂਹੰਨਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਇਵੇਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦ मैं पढ़ने वास्ते जा रहा, मेरे कहने का मतलब एली याजक के बच्चों की गल क्यों की आ, क्योंकि शमूएल भी उससे घर च रहिंदा सी पर वो परमेश्वर के कोलों डरदा सी, वो प्रभु की आग्यावां नूं मनदा सी। तो वो भी दो बच्चे उसके घर में रहिंदे आ पर वो आग्यावां नूं तोड़दे ही। हुण शमूएल नूं पूरी लाइफ जिन्नी उसकी जिंदगी सी वो जी उन्हें पूरी भोग के मरिया, पर एली याजक के बच्चे पहले ही मर गए। बाइबल च लिखा जो फलस्तीनियां दी ते इजराइलियां दी जंग होई आ ते पवित्र बाइबल सानूं सिखाउंदी आ कि जिहड़े बजुर्ग उस जगह ते जंग करन गए ते जदों उन्हां दा 4000 बंदा मार दिता ते बाइबल च लिखा बजुर्गां ने की आख्या कि ऐ करिए आपां ऐत दा संदूक चुक के लिया के रखिए, जे ऐत दा संदूक इत्थे आवेगा ते यहोवा सानूं की करेगा, जतावेगा। इस करके प्रभु ने पहले ही कहा सी कि इस वार मैं तुहानूं नहीं, मैं फलस्तीनियां नूं की करांगा। क्यों? क्योंकि इसराइलियों ने जो बार बार पाप किए, बार बार गलतियां की, उस वक्त प्रभु ने दूसरे लोगों को जिताया। आमीन। जिन्हें लोग पवित्र बाइबल सुन रहे हैं, जे चाहते हैं कि तुसीं हर काम फतेह करिए, हर काम में अगे बढ़िए ते आज्ञाकारी वफादारी ते पवित्र बाइबल तो बिना कोई भी काम ना करियो, फिर बढ़ोगे। वो जगह ने दसा कि जो ऐत दा संदूक चुक के लैंदा वा ते जिहड़े एली दे पुत्र सी वो ऐत दे संदूक दी राखी करदे ही। ऐत दा संदूक कितना पवित्र ही पर उहदी राखी कौन ही? बिल्कुल गलत बंदे। परमेश्वर का मन इन्ना दुखी सी उन्हां तो जो उन्हां दे करैक्टर ते उन्हां दी आदतां नूं। मेरे जी साथी तुसीं ये ना सोचो, पर बाइबल च लिखिआ प्रभु दी आंखां हर वक्त बुरे अते भले ते हर वक्त लगियां रहिंदियां। ये ना सोचो खुदा सानूं देखदा ही नहीं, खुदा साडे नाल ही नहीं, प्रभु हमेशा साडे नाल है। हाली एक गल परमेश्वर दे कोल है। और बाइबल च लिखा उस वक्त की हो गया, सारे मार देते उन्होंने एली दे घराने दी तबाही डालती, मारिया उन्होंने, एली दे पुत्र मारे गए। पर मेरे जी साथियों लगातार जो एली मरिया वा, एली दी मौत में को किस तरीके नाल हुई है, क्योंकि प्रभु ने क्यों मारा? क्योंकि प्रभु ने कहा कि तू सब तो वध अपने बच्चों के नाल प्यार किया करदा। एक दी मैं पढ़ांगा, फर्स्ट शमूएल, पहले शमूएल उहदा 4 है, ओदी मैं पढ़ांगा सारा। इत्थे लिखा अते परमेश्वर दा संदूक लुटिया गया अते एली दे दोवें पुत्र हाफनी ते फिनाश वंडे गए। आमीन। हुण इस जगह ते लिखा कि जिहड़ा बजुर्गां ने बोलिया सी ना कि संदूक आपां लिया के रख लीए तो शायद प्रभु सानूं जिता देगा। संदूक ने क्यों नहीं जिताया? क्योंकि उन्होंने चरित्र सही नहीं सी। जिहड़ा बंदा शनिवार की प्रेयर में रात को जनानी नाल सौ के सवेरे आण के पुरपट ते खलो जे, खुदा कदी बोलेगा ना? कदी नहीं। पुराने नेम च लिखा कि जदों प्रभु का त्योहार मनाउंदे सी और बाइबल च लिखा संत मूसा नूं प्रभु दी आग्यावां की दिंदा सी कि 3 दिन इन्हां नूं कहना जनानी दे लागे नहीं जाना। मेरे जी साथी जिन्हें ऑनलाइन सुन रहे हैं, जिहड़े इत्थे भी एक अद्धा जणा बेटा उहदे लई भी आवाज है, सब तो पहला पवित्रता ही रखो, फिर बचोगे, नहीं तो मार देगा प्रभु तुहानूं, यहोवा ने डा देना जे तुहानूं छड्डना नहीं चाहते। क्योंकि मजाकियां दा नहीं, जो सीरियस मूड दे विच खुदा नूं मन्नो। प्रभु प्यार भी बड़ा करते थे, प्रभु फिर मारते भी, लिहाज नहीं करते। हुण हाफनी ते फिनाश नहीं मन्ने, गलती करते सी, किदां मरे? एली याजक किदां मरिया? बाइबल च लिखा इन्ना मोटा सी, किस तरीके नाल मरिया? मैं पढ़ांगा उसदी मौत किस तरीके नाल हुई है। अगली साइड ते लिखा जद बेंजामीन दा एक मनुख एक फौज दा विचों नटा ते कपड़े पाड़े हुए अते सिर उत्ते मिट्टी पई हुई उस दे दिन सिलो विचों अपड़िया। दसा कि सिलो दे विच रहिंदा सी जिहड़ा एली याजक सी, अते जां ओह आया तां वेखो एली सड़कों लांबे एक चौकी उत्ते बैठ के राह पिया वेखदा सी। क्यों? जो ओहदा मन परमेश्वर दे संदूक दे कारण पिया कंबदा सी। बाइबल च लिखा एली किथे आ? एली सड़क दी साइड ते खलोता वा ते संदूक जदों उन्हां ऐत दा चुक के लै गए तां दसो ओहदा मन डर डिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संदूक चोरी हो गया सी। वो संदूक ऐत दा संदूक च उहदे विच आग्यावां सी ते लोकां ने की सोचा
ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਸੰਦੂਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਜੰਗ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲੋਗੇ, ਆਇਲ ਵੀ ਲਗਾ ਲੋਗੇ, ਜਲ ਵੀ ਪੀ ਲੋਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਇਲ ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਐਦਾਂ ਸੰਦੂਕ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਐਦਾਂ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬੁਰੇ ਔਰ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਆ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਪਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12 ਬਾਬ ਦੀ 14 ਪੜੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਰੱਖੋ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਜੀ, ਸੀਰੀਅਸ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਡਰੋ, ਕੰਬ ਜਾਓ। ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਫਲ ਲਓਗੇ, ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮੰਨ ਰਹੇ ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਸ ਫਲ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੈਸਾ ਹੀ ਬੀਜੋਗੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਵੱਢਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਆਮੀਨ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਏਲੀ ਸੜਕੋਂ ਲਾਂਬੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਕੰਬਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੇ ਏਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਏਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਏਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਏਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 14 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਸਿਆਪੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏਲੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਏਲੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਲੀ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਜਾਮੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੱਠ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਆ ਤੇ ਨੱਠਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਾਰਦੇ ਉੱਥੇ। ਖਬਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਏਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਐਦਾਂ ਸੰਦੂਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਏਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਡਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹਦੀ 15 ਨੰਬਰ ਜਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਏਲੀ 98 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 98 ਉਮਰ 98 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 98 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? 98 ਵਰ੍ਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਨਾ ਬਲੈਂਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਹਨੇਰਾ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 16 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਏਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਏਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਖਬਰ ਆ, ਕੀ ਡੋਲ ਆ ਜੰਗ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਹਲਕਾਰੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਸਰਾਇਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਖਾਧੀ ਆ। ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਠ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਾੜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਫਨੀ ਅਤੇ ਫਿਨਾਸ਼ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਘੁਸ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇ ਖਬਰ ਇੱਕ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਣ ਕੇ, ਇਹ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ
आमीन। जे मेरे तो वध उन्होंने आदर करेगा तो फिर तेन हार मिलेगी। मिली दसा को हलकारे जो उत्तर दे क्या क्या कि इजरायलियां ने इजरायली जड़े फिलिस्तीनी के अगे नट पे, क्यों? क्योंकि प्रभु नाल नहीं है। जंग ते प्रभु लड़दा ही पर प्रभु नाल ही नहीं है। दूसरा दसा कि लोगों में वड्डी वाड़ हुई है, बहुत सारे लोग वड्डे गए आ ते तेरा पुत्र हाफनी ते फिनाश मर गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने करैक्टर अच्छा नहीं। प्रभु ने उन्होंने चाल चलन के करके उन्होंने मौत दी, क्योंकि प्रभु पहले कहता ही कि मैं उन्होंने बचावांगा नहीं, मैं उन्होंने मारांगा। दसा कि परमेश्वर ने ऐसा सदूक घुस गया। अगली साइड से लिखा तां अजाया होया कि जिस वेले ओने परमेश्वर के सदूक की गल सुनी तां वो चौकी तो पिट परने बूहे दे कोल डिग पिया अते ओदी धौन टुट गई अते ओ मर गया। क्यों? जो वो बुढ़ा अते पारा भी सी। ओदी 40 बरे इजराइल विच न्यू करता सी। आमीन। हुण इह जगह लिखा कि जदों उन्होंने ये पता लगा वा तो दसा कि डिग्गा वा तो ओदी धौन दा मणकना टुट गया वा तो दसा कि बुढ़ा जी तो बहुत भारा सी। दसा कि 40 बरे उन्हें सेवा की चर्च दे विच इजराइल दे विच। हुण इह जगह ते मेरे जी साथियों अगली जद स्टोरी नूं तुसीं सुनोगे, हुण अगली साइड ते लिखा कि जद ओदी फिनास और हाफनी दी जिहड़ी फिनास दी वाइफ जिहड़ी प्रैगनेंट सी, बाइबल च लिखा दी वाइफ प्रैगनेंट सी। अगे लिखा उस दी नौ फिनाश दी बॉडी गर्भणी सी अते ओने जन्म दे वेले नेड़े सी। अते जद ओने ये गल्लां सुनियां तां परमेश्वर दा सदूक घुस गया अते तेरे सौरे तेरे भरते मर गए तां ओ नीवी अते जनी क्यों? जो जन्म दियां पीड़ा आन लगियां। आमीन। दसा कि जो उन्होंने पता लगा इसकी जिहड़ी वाइफ सी फिनाश दी, दसा कि प्रेगनेंट उन्होंने बेबी होने वाला सी। दसा कि जो उन्होंने पता लगा कि ऐसा संदूक चुक्या गया वा तो तेरा सौरा ते तेरा घर वाला मर गया वा, दसा कि उन्होंने बच्चा होने वाला, तो उन्होंने दसा कि बच्चे वाल ध्यान ही नहीं किया हाले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का इन्ना खौफ उन्होंने जीवन च पै गया सी कि जिहड़ा संदूक है प्रभु का चुक्या गया। अज मान लो तुहाडे घर दे विच एकदम ब्लैसिंग चुकी जाए, तुहाडे घर जान के कोई हमले हो जाए, तुहाडा घर नाश हो जाए, तुहानू बच्चों वाल भी ध्यान तुहाडा नहीं जाएगा, क्योंकि तुसीं एकदम तुहानू प्रभु तुहाडा सुभाव ही इस तरह का कर देगा। इत्थे भी इस तरह आ के जो उन्होंने पता लगा मेरा सौरा मर गया, मेरा घर वाला भी मर गया। बाइबल च लिखा ओदी औरत प्रैगनेंट सी, वो बेबी नू जन्म देने वाली सी, और बाइबल च लिखा जब उसने बच्चा होया तो उन्हें बच्चे का ध्यान ही नहीं दिता। क्यों? क्योंकि प्रभु का डर बेखौफ इन्ना खौफ उन्होंने जीवन च बढ़ चुका सी। अगली साइड जाती मैं 20 आयत पढ़ते लिखा अते ओदे मन दे वेले उन्हां तीवियां ने जो ओते सन ओनू आख्या उधर ना, क्यों? जो तेरा पुत्र, क्यों? जो तू पुत्र जणिया, क्यों? जो तू पुत्र जणिया, पर ओने उत्तर ना दिता, सगों ध्यान भी ना दिता। आमीन। मेरे जी साथियों देखो, जो खुदा सानू ब्लैस्ड करता, जो असीं आग्याकारी वफादारी करांगे असीं ब्लैस्ड होवांगे। मेरे कहने का मतलब कि ये वचन मैं तुहानू क्यों सुनाया? कहते बहुत सारे घर जिन्हां दे घरां विच खुदा दे दास ने, पर उन्हां दे बच्चे इन्ने बिगड़े हुए ने और इन्ने गलत काम करते हैं, पर परमेश्वर सानू इजाजत नहीं देता। मेरे जी साथियों बाइबल च लिखा छड़ी मार दे तेरे पुत्र की जान जी पताल दे विच होएगी बचेगी। ऑनलाइन जिन्हें लोग सुन रहे देख रहे, मैं तुहानू यही दसना चाहता अपने बच्चों को डंडे नाल सुधारो, क्योंकि पवित्र बाइबल दसदी है छड़ी मारेगा तेरे पुत्र की जान पतालों बचेगी। इस करके मेरे जी साथियों आज का सुपर डुपर मैसेज जो तुसीं सुनिया और बेहद तरक्की मैं तुहाडे जीवन च देखनी चाहना, और लगातार खुदा दे पानी नाल बने रहो। ऑनलाइन जिन्हें लोग आज इस बच्चे को सुन रहे हैं, लास्ट और आखिरी प्रार्थना जब असीं करांगे और परमेश्वर तुहाडा आत्मा जिन्हें लोग सुन रहे उन्होंने ब्लेस्ड करे। और आज का मेरे जी साथियों जो सुपर डुपर मैसेज सुनिया कि मजाक नहीं करना, हासा नहीं करना, क्योंकि जे तुसीं हुक्म नूं मन्नोगे, दूसरा नंबर अपने बच्चों ते कंट्रोल करो। जे एली ने कंट्रोल नहीं किया ते मौत मिली एली नूं भी, मुंडियां नूं भी ते नौं नूं भी, पूरा खानदान तबाह हो गया। जो मैं पूरे चैप्टर कंप्लीट करांगा बहुत समय लगेगा, मैं बहुत जल्द वीडियो तैयार कर रहा, इस ते फिर पावांगा मैं और उहदे विच दसांगा मैं तुहानूं। और बाइबल दे विच लिखिया कि प्रभु दे दास ने की बोलिया जी कि मैं तेरे घराने
वाल चिट्टे नहीं होणगे, काले धौले कालियां दे विच ही मारांगा। क्यों? क्योंकि प्रभु की आड़ आग्याकारी करदे, प्रभु तो बाद अपने बच्चों को प्यार करदे। मैं नहीं कहता कि बच्चों को प्यार ना करो, बच्चों को प्यार करो। तुहाडे बच्चे गलत मूवियां ना वेखण, गलत लोगों नाल ना फिरन, ते जे गलत लोगों नाल फिरनगे ते प्रभु नूं तुच्छ जाणनगे ते फिर एली जाजक दा वेख लो की हाल बनिया। मेरे जी साथियों, मैं किहनूं डरा नहीं रहा, मैं रब दा दास हां। क्योंकि सब तो पहले मैनूं इह गल नूं मनण दी फॉलो करन दी लोड़ है कि मेरे बच्चे आ, मैं भी डंडा फड़दा है। बाइबल च लिखिआ जे तू प्यार करदा ओनूं पहलों ताड़, समय तो पहले फिर सुधार दे। इस करके खुदा तुहानूं ब्लैस करे। अज दे वचन द्वारा असीं लास्ट प्रेयर करांगे। अज दी हिदायतां नूं याद रखना। कूच 23:25 बाइबल च लिखिआ तुसीं यहोवा अपने प्रभु की उपासना करनी ना भुलना। और पवित्र बाइबल च लिखिआ मैं तुहाडे रोटी ते पानी विच आशीष देवांगा, मैं तुहाडे चों बीमारियां नूं कढांगा। जबूर 34:8 चक्को ते वेखो यहोवा भला है। जबूर 34:7 बाइबल च लिखिआ यहोवा दे दूत ने ओहदे डरन वाले दे चफेरे अपना डेरा लाया। आमीन। जिहड़े लोग प्रभु तो डरदे, बाइबल च लिखो ओहदे चफेरे प्रभु ने अपने दूतां दे डेरे लाए ने। 19 है बाइबल दे विच लिखिआ धरती ते बहुत सारियां मुसीबतां आउंदियां, पर हर एक मुसीबत तो प्रभु नूं की करदा? छडाउंदा है। ओहदी 10 है बाइबल दे विच लिखिआ शेर बच्चे नूं घाटा पैंदा ते भुख लगदी है। बाइबल च लिखिआ मेरे दास नूं किसी भी चंगी वस्तु की तोड़ नहीं होएगी। इस करके मेरे जी साथियों, जिहड़े लोग होली स्पिरिट नाल प्यार करते हैं, पवित्र बाइबल पढ़नी शुरू करो। आग्याकारी बनी रहे तुहाडे जीवन च। और अज दा जो वचन तुसीं सुनिआ सुपर डुपर मैसेज दे द्वारा कि तुहाडे जीवन दे विच वो होवे जो पवित्र आत्मा चाहुंदा, जो बाइबल चाहुंदी है। तुसीं अलग चलोगे, फसोगे तो डिपेंड तुहाडे ते है। जेलां विच जाओगे, जेल दी हवा खाओगे, वो तुहाडी मर्जी, दाल पीनी तुहाडी मर्जी। जे तुसीं खुदा दी आवाज़ नूं सुन के चलोगे तो मैं क्या तुसीं बचोगे। कहावतां दी किताब जदों आपां एक वचन एक देखदे हां, सिनेमा दी कहावतां, ਉਹਦੀ 33 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸੇਗਾ ਅਤੇ ਬਲਾ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ, ਸੁਣਾਉਣੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਸੇਗਾ, ਹਰ ਬਲਾ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਟਿਚਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਜ਼ਬੂਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਫਸਟ ਜ਼ਬੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਕਹਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਜ਼ਬੂਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗਾ। और बाइबल च लिखा धर्मी मैनू मारे और मेरे ते दया करदा, वो मैनू चिड़के मेरे सिर लई तेल है। जबूर 141 जदों दी 5 आयत पढ़ोगे मेरे जी साथियों, तुसीं यूट्यूब ते नहीं सोचना कि बस दबके मारदा। मैं दबके नहीं मारदा, मैं तुहाडे नाल बहुत प्यार है क्योंकि मेरे भैन भरा जे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भैन भरा गलत बने जाण ते कल नूं मैनू दुआ करना पड़ाउण। जेल दी प्रार्थना करो जी जेल चों बाहर आ जे, हुण प्रेयर करो जी कुड़ी नूं लैके चल गया जी हुण वापस आ जे। ऐ नहीं, इदां दी दुआ नहीं मैं करनी। मैं तुहानूं सिर्फ बाइबल दवांगा कि गलत काम ना करो। जे तुसीं गलती ना कीती तो समझ लो तुहानूं प्रेयर अपनी आप ही करन दी लोड़। अच्छे बच्चे आप प्रेयर करते हैं। बाइबल च लिखिआ प्रेयर कराउण वाले ना बणो, प्रेयर करन वाले ही बणो। आमीन। माड़ियां टोलियां, माड़ियां महफिलां, माड़े काम सानूं देख रहे माड़े आ, उन्हां दे लागे नहीं रहना। हुणे की सुनिया? प्रभु ने की बोलिया कि जेड़ा मेरी सुनदा वो सुख नाल की होएगा? वसेगा। हर बला तो निरभै हो के ते शांति नाल अपने अंदर च बैठो। लॉकडाउन चल रहा या लग रहा, ये चिंता तुहानूं नहीं, चिंता प्रभु नूं। और प्रभु ही कर रहे हैं कि लोग सुधरन, लोग डरन, लोगों के जीवन में डर पैदा है। हासा ते मजाक बेहद हो रहा, प्रभु जी मैनूं दस रहे हैं। पर प्रभु जी कह रहे तैयार हो जाओ अपनी अखां नाल वेखण वास्ते कि किहड़ियां मुसीबतां धरती ते फिर आ रही। प्रभु जी कह रहे तुसीं देखोगे, सीखोगे, सिखाओगे। आमीन। हुण एक जो मैं पढ़दा इतनी कि तन है वो मनुख जिहड़ा दुष्टां दी मत ते नहीं चलदा। दुष्ट कभी भी नहीं कहेगा बाइबल पढ़, कभी नहीं कहेगा प्रेयर कर, कभी नहीं कहेगा चर्च वाले की तो मुंह कर ला, कभी नहीं कहेगा दान दो, कहेगा रहन दे। पर तुहाडा काम की है? बाइबल ने की क्या कि दान दो आ जिहड़ा दुष्टां दी मत ते नहीं चलदा, उहनूं धन क्या वा। दुष्ट दी मत की आ?
वो तुहानूं प्रेयर कर ले डिस्टर्ब करेगा। और रहते राती की तो हैगी हुण गल नहीं करनी। पर मेरे जी साथियों बाइबल च कूच 23:25 लिखा तुसी यहोवा अपने प्रभु की उपासना करनी नहीं भुलनी। कहता मतलब ये क्यों डकदा वा? इहदी शर्मिंदे की हार हुंदी है, इहनूं शर्मिंदा कराया करो। इहदियां बेदियां नूं ढा दो जिहड़ियां तुहाडे घरां दे लागे, इहदा सिर कुचल दो। पुराने नियम दे विच तो पढ़ोगे यहोशुआ ने यरीहो दी कंध नूं ढाया, बाइबल च 7 बार नारे मारे उन्हें। जाजिक तुरियां पकड़ के जद उपरे तुरियां बजाउंदे सी, उस वेले कहता संदूक चुकदे सी ते नाल ही नारे मारदे सी। 7वें दिन जाके ड्रम करदा धूड़ कोड़ दा गला केगा थले नाल ही हार मारोगे। इस करके मेरे जी साथियों जिहड़े पास्टर ने आख्या कि 7 बार नहीं आ, मैं उन्होंने कुछ नहीं कहांगा, मैं नहीं कुछ कहांगा, क्योंकि उन्होंने प्रभु देख रहा। जिहड़ा तलीम नूं गलत करदा उन्होंने प्रभु देखदा। क्योंकि बार बार शौल और दौद तो सानू सीखण लई एक ही गल मिलदी आ कि शौल बार बार दौद के खिलाफ बोलदा, पकड़दा सी, उन्होंने मारना चाहता सी। पर बाइबल च लिखिआ की बोलदा सी प्रभु दा दास दौद कहता मैं तेनू नहीं मारांगा, तू खुदा दा अभिषेक कीता होया दास आ, मैं नहीं मारांगा। जे मेरे जी साथियों उस दास दी 60 साल की सेवकाई आ ते 60 साल मेरे हिसाब नाल बाइबल नहीं पढ़ी, 60 साल बाइबल नहीं पढ़ी। जो तुसी 7 दी चीज़ां मैं किन्नियां तुहानूं हवाले लिखा सकदा, और जल्द मैं 7 दे वचन पावांगा। 7 शिक्का, 7 बदल, 7 कलीसिया, 7 शबादान, 7 गरजा, 7 तारे, 7 शिक्का, 7 शबादान। इस करके मेरे जी साथे कोई भी सेवक तुहानूं बाइबल तो रॉन्ग करने बने करदा, उन्होंने नाल ही बोलो कि सानूं लिखती वचन दस कित्थे लिखिआ, केड़ा वाला केड़ी याद की कित्थे आ। इस करके तुहानूं कोई भी बंदा गुमराह नहीं करेगा। हाँ भी इस करके बाइबल च लिखा चखो ते देखो जहावा की है, भला जिन्हें चख लिया वही जान सकता। हुण इहदी अगली साइड ते लिखिआ ना वो पापी दे राह विच खड़ा रहता ते ना ही वो मखौलियां दी चुंडली विच की करदा बैठदा। करैक्टर एक सच्चे बंदे दा, जिहदे सच्चे बंदे बनना चाहते जिहदे तुहाडे अंदर करैक्टर होना चाहिए, करैक्टर चरित्र। प्रभु हमेशा तुहाडे चरित्र तो ही काम करदा। बाइबल दे विच लिखिआ इला लिहा और रखेल ये दोने भैणां सी और दोने लिबान दियां बेटियां सी। और पवित्र बाइबल दे विच लिखिआ जिहड़ी रखेल सी ओहदा बेबी कोई नहीं सी, क्यों? वो बड़ी स्मार्ट सी, झूठ भी बोलदी। और बाइबल दे विच लिखिआ ना अपनी गोलियां नूं घल्लिआ, एक जिल्फा सी एक बिलहा सी। और पवित्र बाइबल दे विच लिखिआ याकूब जदों जब उन्होंने फड़िया रहा बेचारा 20 ते 20 साल ही, कभी इधर जा कभी उधर जा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। क्यों? क्योंकि इस सौ दे नाल वो इहो कुछ करके आया सी। अज तुसीं किसे नाल धोखा कीता ना, तुहानूं भी धोखा ही मिलना। इस सौ दी बरकत गवाही मां ने की बोलिया कि तेरा शराप मेरे ते आ जाए। की कहंदी? उन्होंने पता लग गया सी। बाइबल च लिखिआ जिहड़ा इस सौ $1 सी। और बाइबल च लिखा पिता ने की बोलिया कि जा मेनू शिकार लिया के दे और मेरी भोजन तैयार कर दे, मैं ब्लैस करांगा। बाइबल च लिखा बिरध हो चुका ही, बुढ़ा हो चुका सी। और उसकी मां रिबका जिहड़ी सब तो वध जेकब नाल प्यार करदी सी, बाइबल दे विच लिखिआ कि उसने की आख्या कि जा तू इजड़ विचों जाके 2 पलौटे इत्थों चुक के लिया, तू ले ले इजड़ विचों 2 चुक लिया तो मैं कटांगी बनावांगी तो तू अपने डैडी को भोजन की करवा। क्यों? ये बेईमानी सी, बेईमानी सी। हुण वेखो मेरे जी साथियों, याकूब ने पहले कहा था कि जे मेरे डैडी ने मैनू पछाण लिया तो मैनू उन्हें शराप दे देना। क्योंकि मैं सोचदा बाइबल के अकॉर्डिंग याकूब की गलती नहीं सी, ये गलती मां दी सी। क्योंकि मां ने की बोलिया, कहती तेरा शराप मेरे उत्ते आ जाए, तू जो क्या वो कर। मेरे जी साथियों पवित्र बाइबल लिखो उस तो बाद रिबका नजर नहीं आई, देखी नहीं। क्यों? मैं जीव की गल शुरू की सी ना, कुछ जीव तो ही सजा मिली, जीव के नाल ही उन्हें बुरा बोलिया ते जीव के नाल ही फिर उन्हें मौत मिली। ये वो गलती रखेल ने की है। पवित्र बाइबल च लिखा जो इन्होंने उस देश को छड्डिया जिथे लिबान दे कोल रहिंदे सी और दसा कि उन्होंने देवते चुराए, देवते चुक के दसा कि जो प्रैगनेंट सी इन्हू बेबी होने वाला सी उस समय तेने की कीता? बाइबल च लिखा उन्हें सारिया चीज़ों को बोलिया, दसा कि 3 दिन का जो पैड़ा लबान ने किया उन्हें लभ्या, उन्हें आख्या तुम मेरे देवते भी चुरा के ले आए जी। दसा कि उन्हें तंबू बोले सब बोले, सब याकूब अंदर डरा रहा, आता तू हुण सानू साढ़े सारिया चीज़ों को चैक करदा।
फिर याकूब ने मुंह बोलिया कि जिहदे कोलों ये निकले वो मर जे। याकूब ने अपने मुंह तो बोलिया कि जिहदे कोल भी मूरत होवे, जिहदे कोल भी तेरे देवते होण, उहदी मौत हो जावे। ते पवित्र बाइबल च लिखिया जिहड़ी रखेल ऊंट दे उपर बैठी आ, ऊंट दे उपर बैठ के दसा कि जिहड़ी उहदे देवतियां दी मूर्ति आ उहने कित्थे रखी आ? अपने नीचे। की बोलिया कि मैं प्रेगनेंट आ, मैं इधर उधर नहीं हो सकती। तो दसा कि लबान उहदे डैडी ने सारा कुछ घर उहदा तंबू चेक कीते, सब कुछ दे, पर किते भी देवते नहीं लभे। क्यों? उहने गलती कीती, उहने झूठ बोलिया। उहदे करैक्टर दे करके ही प्रभु नूं ब्लेस्ड नहीं सी कर रहा, क्योंकि उहने झूठ पहली बार नहीं सी बोलिया। पवित्र बाइबल दे विच लिखा जदों बेंजामीन दसा कि जदों रोबेन दसा कि जद बाहर गया उन्हें एक दूधा फल लभे, बूटी सी, दसा कि वो गर्भ धारण करने विच स्त्री की मदद करती सी। पर मेरे जी साथियों बूटियां भी दो काम करदी, जदों प्रभु तुहाडे नाल होवे कल्ली बूटी भी कुछ नहीं करेगी। कहता बल्कि उसका चाल चलन नहीं सी सही, करैक्टर अच्छा नहीं सी। हुण भैन की कर रही है? भैन ने की किया? दूधा फल भी देता, अपना पति भी रात भाड़े दे देता, तो बच्चा फिर भैन होया, उन्होंने फिर नहीं होया। क्यों? क्योंकि उहदा प्रभु नहीं, उहदा ध्यान कित्ते सी? बूटियां दे। अज किन्नियां भैणां जिन्हां दवाइयां दे विश्वास है पर प्रेम ते विश्वास है ही नहीं, वो भी खेल वाली जिंदगी भोग रही। आ फलाने बाबे को कुड़ियां खा ले, तेरे 3 कुड़ियां होण, तेरे शायद मुंडा है। ये झूठ आ, क्योंकि जे दूधा फल खाण दे नाल रखेल नूं बच्चा मिलदा ते मैं हो सकदा सच मान लेना हो सकदा। वेखो बच्चे च हवा वालों विरासत, और बाइबल च लिखा जबूर 127 दी 3 ऐत जद पढ़दे बाइबल च लिखा वेखो बच्चे च हवा वालों विरासत, पेट दा फल इनाम है। ये मेरे जी साथियों नाम है तुहानूं। ये दवाइयां खाण दे नाल बच्चे नहीं मिलदे, बूटियां खाण नाल बच्चे नहीं, मजाक नहीं। और उस तो बाद देखो उन्हें अपना पति भी देता, सब कुछ देता, बच्चा फिर इलाज होया। क्यों? क्यों? भरोसा प्रभु ते। इस करके मेरे जी साथियों अज की स्टोरी दे विच सीखण की मिले, कभी भी सानूं झूठ नहीं बोलना चाहिए। जे झूठ बोलिया, देखो ने 100 नाल ये काम कीता, इस 100 नूं एक बार झूठ बोलिया बरकत लई, 20 साल कितनी प्रॉब्लम च रहा, 20 साल बाद प्रॉब्लम चलदा रहा। इस करके मेरे जी साथियों अज तो मैं तुहाडे करैक्टर की गल करदा। जे तुहाडा करैक्टर अच्छा वा, तुहानूं दवाई की लोड़ नहीं, दूधा फल की लोड़ नहीं, सिर्फ अपने चरित्र को सही रखो। जे तुहाडा चाल चलन अच्छा वा तो मैं कहता तुहानूं मंगण की लोड़ नहीं है, तुहानूं मंगण तो बिना खुदा ब्लेस्ड करेगा, क्योंकि परमेश्वर तुहाडे जीवन च तुहाडे करैक्टर, तुहाडे चाल चलन नूं लैके काम करदा। जे तुहाडा ध्यान गलत थावां ते, उधर तुसीं प्रार्थना भी करदे, तुसीं बाइबल भी पढ़दे, तुसीं जाके गलत काम भी करदे, तो खुदा नहीं माफ करेगा, ना चंगा करेगा, ना ही तुहाडी गवाही बनेगी। क्यों? क्योंकि गवाही बनाउणी जे तुहाडे मूँह ने, गवाही बनाउणी तुहाडे सुभाਅ ने, गवाही बनाउणी तुहाडे करैक्टर ने, चाल चलन ने। कहण दा मतलब कि मसीह विच आण के तुहानूं हर एक बुरे कामां नूं छड्डना पैना, हर एक सिगरट छड्डनी पैनी, हर एक तंबाकू छड्डना पैना, हर एक गंदी टोली छड्डनी पैनी, हर एक यार छड्डने पैने जिहड़े तुहानूं गलत काम कर लई बोलदे, छड्ड देने पैने। फिर क्योंकि बाइबल च लिखिया बुरे चाल चलन चंगे चाल चलना नूं विगाड़ दिंदे आ। जे रखेल दा चाल चलन नहीं सी सही तो बहुत सारे जगह पर उन्हें बेबी नहीं मिले, बच्चा नहीं मिले। इस करके मेरे जी साथियों आज जितना वचन किया कि पहले नंबर दे तुहाडे मुंह ते काबू आ, मजाक नहीं करोगे तो प्रभु तुहानूं ब्लेस करेगा। जे मजाक करोगे तो फिर श्राप भी तुहानूं प्रभु वालों मिलेगा। जिस तरह लीशा नूं मजाक किया तो लीशा द्वारा बच्चे 42 मर गए, श्रापित हुए। आमीन। हुण अगली आयत जिस मैं पढ़दा ते लिखिया 2 ऐत ते लिखिया ओ यहोवा दी व्यवस्था विच मगन रहिंदा। ये है बंदा, ये करैक्टर तुहाडा होना चाहिए कि आ पर वो यहोवा दी व्यवस्था च मगन रहिंदा अते रात दिन ओदी व्यवस्था उत्ते ध्यान की करदा देता। हुण पहले नंबर वाली गल तुसीं नहीं मन्नी, ना मखौलियां दी चुंडली च, ना पापियां दे राज खड़े रहना ते ना ही उन्हां दी गल मननी। इह उस तो गाड़ी लिखिया जिहड़ा यहोवा दा बंदा की करदा, पहले नंबर ते यहोवा दी व्यवस्था विच प्रभु दे कानूनां ते चलदा। तीसरा दूसरा दसा को रात दिन उन्होंने सिर्फ पवित्र बाइबल प्रार्थना वचन के नाल ही प्यार आ, ਉਹਦੇ घर से लाके कुछ भी दो के ध्यान नहीं देता। क्यों? उन्होंने पता वा कि संसारी लोग ने इन्होंने काम करने। हाँ तुसीं उन्हां लई प्रेयर कर सकते हैं। हुण पलूस की लिखदा, कहता मैं संसार में रहना पर मैं संसार वाले काम नहीं करता। मेरे कहने का मतलब रहना आप इन्हां विच ही आ पर इन्हां वाले आपां काम नहीं करते। ठीक है। उस अगली आयत लिखिया, हुण लिखिया वो तो उस वृक्ष वर्गा जो पानी ਦੀਆਂ नदियां उत्ते लाया हुआ है, जिहड़ा रुत सिर फल देता है, जिहदे का पत्ते नहीं कमलाउंदे। क्यों? जो कुछ करे सो सफल होता है। करैक्टर आ कहण दा मतलब जे तुहाडा करैक्टर सही आ, तुसीं किसी काम नूं भी हत्थ पाओगे तो तुहाडे हत्थों सफल किया होएगा।
पर जे तुसी दुष्ट की गल मनोगे, मजाक करोगे, पापियां को निकलोगे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर नहीं। उस तो गाड़ी लिखा दुष्ट अजहे नहीं पर वो भौं वर्गे हैं जिन्होंने पौण नूं डाल लै जाती है, इसलिए दुष्ट न्यों में खड़े नहीं रहने। बाइबल लिखा दुष्टां दा न्यों नहीं होना, उन्होंने सीधा आगे चिटाना पैना। न्यों नहीं होना, न्यों किहदा होना? न्यों धर्मी दा होना। दुष्ट का तो न्यों ही नहीं होना, क्योंकि दुष्ट के काम ही हो। हुण दुष्ट भी जानता भी मेरा न्यों तो होना नहीं, मैनूं सीधा ही आगे चिटाना। उन्होंने पता हुण दड़ा करके करना गलतियां हुण मरना ते अगे। दसा कि दुष्ट जिहड़े न्यों में खड़े नहीं रहणगे, ना पापी धर्मियां दी मंडली। तुसीं देखो तुहाडे कोल बंदा गलत हैगा ना, ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਦੌੜਦਾ ਨੱਠ ਜੇ यार, क्योंकि धर्मी ਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। क्योंकि एक स्पिरिचुअल बंदा और एक शरीरिक बंदा, इन्हां दोनों में फर्क है। ये ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ नहीं खड़ोगे, ਉਹਨੂੰ पता है ਇੱਥੇ प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ है, मैं नहीं खलोना, क्योंकि शैतान नहीं खलोਣ ਦੇਵੇਗਾ। अगली साइड अच लिखा क्यों जो यहोवा धर्मियों के राह ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। अगली साइड लिखा पर दुष्टां ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। आमीन। इस करके मेरे जी साथियों अज का जो पवित्र वचन सानू सीखने नहीं मिलिया कि सानू मजाक करने की लोड़ नहीं है, ना गलत लोगों ने बहन की लोड़ है। जे तुसी बीमारियों तो चंगे होना चाहते, जे आशीष चाहते, तरक्की चाहते जे तो बाइबल नूं मनदे जाओ तो सिद्ध होंदे जाओ। मैं फिर कहना कि जे ऐत दा संदूक चुक्या गया, ऐत दा संदूक नहीं जिता सकता। पहले नंबर पर देखिए कि जो ऐत दा संदूक लोगों को पता लगा फिलिस्तीनियों कि इसराइली लैके आए हैं, तो बाइबल लिखे फिलिस्तीनी डर गए, कहते इन्हों का मसीह आ गया, उन्होंने मिस्र में बड़े बड़े लोगों को मार दिता वा, इन्हें सानू भी मार देना डर के पहलों। पर प्रभु ने उत्थे कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जिहड़ी ऐत दा संदूक चुक के गई वो तो पहले जनानियां दे नाल गलत काम करने वाले है। जे तुसी गलत काम करके प्रेर कर जाओगे तो समझो चीज़ां उत्ते तुहानूं फड़ के तुहाडे कंन लाल कर देणगे। हमेशा याद रखो। बाइबल च लिखा जो रसूलों के किताब में 19 बाब की 4 आयत पढ़ते जी, उत्ते लिखा पलूस के हाथों प्रभु इन्नियां करामातां कराउंदा सी अनोखियां। दसा कि नबाल उहदे मूँह नूं मत्थे नूं ला के जो मरीजां दे उत्ते लाउंदे सी, उसे वक्त दुष्ट आत्मा दी बॉडी विचों निकलदे सी। उत्ते लिखा उत्ते 7 पुत्र एक सेवा नामे एक प्रधान सी यहूदी, उहदे 7 मुंडे सी। ये मैं क्यों दस रहा हां? क्योंकि बाइबल के वचन तो बिना तुसीं किसी नूं फड़ नहीं सकदे, नहीं तो फस जाओगे। बाइबल च लिखा उन्होंने की किया, उन्होंने पलूस नूं जो दुष्ट आत्मे डांटते और कढ़ते वेख्या तो दसा कि इहदे घर दुष्ट आत्मे कढ़न चल गए। वो जगह ते दसा कि जो दुष्ट आत्मे कढ़ रहे हैं तो दुष्ट आत्मा ने की बोलिया? दुष्ट आत्मा कहता असीं पलूस नूं जानते हैं तो यीशु नूं पहचानते हैं, तो ये सानूं किहदे अधिकार दे नाल कढ़ण आए ने? क्यों है फूक मारन वाले झाड़ फूक करते। 7 पुत्र सी यहूदिया कि सेवा नामे दसा कि प्रधान सी। मेरे कहने का भाव कि जब तक पवित्र आत्मा की गवाही साडे नाल नहीं है, होली स्पिरिट साडे नाल नहीं है, पवित्र बाइबल साडे जीवन च नहीं है, आज्ञाकारी और वफादारी नहीं है, तो फस जाओगे। क्योंकि शैतान भी जानता वा एक बंदे नूं। हुण शैतान ने बाइबल दे विच लिखा, उन्हां दे विचों जदों बोलिया बंदे विचों उहने की बोलिया कि यीशु नूं असीं जानते हैं, पलूस नूं असीं पहचानते हैं, तुसीं सानूं किस अधिकार नाल कढणा है जी? हुण उहनां दा जवाब की आधे तेनों असीं बोलते हैं कि यीशु के नाम से जिहदी पलूस मनादी करदा इन्हूं छड्ड के चल जा। ते दूसरे की बोलिया कि यीशु नूं जानदे, पलूस नूं पहचानदे, पर तुहाडे कोल अधिकार कित्थों आ? अधिकार तो बिना कोई काम नहीं करना। बाइबल च लिखा उस वक्त उन्हां 7 जणियां नूं दुष्ट आत्मा ने की हालत की। बाइबल च लिखा उन्होंने नंगे करके नटाया, नंगे करके भजाए सारे, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने ऊपर हावी हो गया तो दसा कि उहदे चों निकल गए तो उन्होंने घेर लिया सारिਆਂ ਨੂੰ। की होया? कहना मतलब कि अनट्रेड सी, नहीं सी जानते। इस करके मेरे जी सर जी मैं तुहानूं एक ही गल दसां, ऐत दा संदूक चोरी होया, फिलिस्तीनी जिते क्यों? क्योंकि करैक्टर माड़ा सी, चाल चलन गंदे सी। जे अज तुसीं हत्थ पाउंदे जे वड्डे वड्डे कामां नूं, सब तो पहला अपनी पवित्रता ही देखो, पवित्र बाइबल देखो, आज्ञाकारी देखो, वफादारी देखो। क्योंकि जे तुहाडे अंदर ये गल्लां नहीं आ तो समझ लो तुसीं फस चुके जे, तुसीं अड़ चुके जे। शैतान किस वक्त तुहानूं उड़ा के चला जाएगा तुहानूं पता नहीं लगेगा तुहाडे नाल बण की गया वा। ऐसे पास्टर मैं मरते वेख्या अपनी लाइफ दे विच, चिराग चुके कहते करो, उस वेले ब्लड की उल्टी आई, 2 मिनटां च मौत आ चुकिया, 2 मिनटां च मौत। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाल अजे प्रभु की हजूरी नहीं सी। मैं तां ही कहना देखो जिन्ने भी लोग अज ऑनलाइन सुनते चाहे प्रेयर करते प्रेयर कराते, सब तो पहला तुहाडे जीवन च आज्ञाकारी वफादारी सीखण वास्ते सीखो अजे।
क्योंकि बाइबल च लिखा अलीशा जिहड़ा एलिया दा आज्ञाकार सी, बार बार वेखो अलीशा नूं बोलिया, एलिया ने बोलिया कि जा चला जा, मैं बैतूल तक जा रहा वहां, तू इस जगह ते रुक। उन्हें क्या तेरी जिंद दी सौं मैं तेनों नहीं छड्डांगा, मैं जरूर नूं जा रहा। वक्-वक् जगह ते गया, पर उन्हें की बोलिया कि मैनू परमेश्वर यहोवा दी सौं, तेरी जिंद दी सौं मैं तेनों नहीं छड्डांगा। इस करके मेरे जी साथियों, खुदा तुहानूं ब्लेस्ड करे अज दे वचन द्वारा आज्ञाकारी और वफादारी प्रभु यीशु मसीह दे नाम च तुहाडे जीवन च बढ़े। आमीन। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਆਇਲ ਰੁਮਾਲ ਲਗਾਓ, ਪਰ ਆਇਲ ਰੁਮਾਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਜੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਚੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। लगातार ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਟੂਨ ਪਲੇ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਟੂਨ ਪਲੇ ਕਰ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਟੂਨ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲੀ ਟੂਨ ਲਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟੂਨ ਸੀ? ਆਓ